नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ कोगी एंड उसकी एरर्स। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कोगी एक्चुअल में होता क्या है और कोगी में किन किन रीज़न से उसकी एरर्स आती हैं, क्या क्या हम प्रोडक्शन करते टाइम गलती करते हैं जिससे कि वो एरर हमें कोगी में दिखाई देती है। और दोस्तों कोगी हमेशा हर मॉड्यूल में काम आता है, चाहे वो एसडी मॉड्यूल हो, पीपी मॉड्यूल हो या एमएम मॉड्यूल हो, क्योंकि उसमें हमारे फिनिश प्रोडक्ट, पैकिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल, हर प्रोडक्ट यदि हम गलती कर रहे हैं तो वो मटेरियल आपको कोगी में शो होंगे। और यदि आप कोगी पे काम नहीं कर रहे हैं तो भी इसका नॉलेज आपको होना ज़रूरी है यदि आप सेप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो। दोस्तों यही डाउट मेरे से कमेंट से पूछा गया था कि कोगी होता क्या है, उसकी एरर क्या होती है। तो आज की वीडियो में हम इसको समझेंगे कि कोगी क्या होता है, उसके पॉइंट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि क्या क्या रीजंस है कि उन रीजंस के कारण वो मटेरियल आपको कोगी में दिखाई देता है। आइए दोस्तों हम चलते हैं। इससे पहले दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आइए लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। कोगी स्टैंड्स फॉर कंट्रोलिंग गुड्स इशू एंड is a standard SAP transaction which shows a report of automatic goods movement error। दोस्तों कोगी एक ऐसी चीज़ है जैसे हम जब भी कोई प्रोडक्शन करते हैं या कोई भी मूवमेंट टाइप यूज़ करते हैं तो यदि हमसे वो गलती हो रही है प्रोडक्शन के टाइम और वो ऑटोमेटिकली कोगी में चली जाएगी आपकी एरर। ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं एरर के साथ और वो मटेरियल आपका कंज्यूम नहीं हुआ है, फिर भी आप सोच रहे हो मटेरियल कंज्यूम नहीं हुए कहाँ गए, तो वो सब आपको कोगी में मिलेंगे। आपको इसके लिए कोई भी ट्रांजैक्शन कोड चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके कोगी में वहाँ पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑटोमेटिकली गुड्स इशू आर कैरिड आउट बाय द प्रोडक्शन कन्फर्मेशन। दोस्तों जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स इशू करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, प्रोडक्शन हो जाता है। वो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली गुड्स इशू हो जाते हैं, उसमें हमें कोई प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हम क्या देखेंगे, कॉमन एरर देखेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, क्या क्या पॉइंट्स है जिनसे कोगी में वो एरर चली जाती है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द स्टोरेज लोकेशन इज ब्लॉक्ड फॉर द मटेरियल एग्जाम्पल ड्यूरिंग अ फिजिकल इन्वेंट्री। दोस्तों ये पॉइंट हमसे क्या कह रहे हैं, स्टोरेज लोकेशन इज ब्लॉक्ड। सपोज मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ उस मटेरियल का और कोई बंदा और उसी मटेरियल पे काम कर रहा है, तो वो मटेरियल क्या है, सैप में ब्लॉक है। तो उस केसेस में क्या है, उस मटेरियल कंजम्पशन नहीं होगा और वो मटेरियल कोगी में चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। देयर इज ए इनसफिशिएंट स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री इन द सिस्टम फॉर द कंपोनेंट बैकफ्लैश। सपोज हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है और हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। सपोज मैं 10 का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मुझे पैकिंग मटेरियल 50 चाहिए, बट वो बैकग्राउंड में है नहीं, हमारे बैक फ्लैश में है नहीं स्टेप में, तो वो क्या करेगा, कोगी में एरर उसका शो हो जाएगा। पूरा पैकिंग मटेरियल कहाँ चला जाएगा, कोगी में चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। द कन्वर्सेशन ऑफ द यूएम सोर्स इन द कोगी एरर ऑन द बेसिस ऑफ यूएम इन द मटेरियल मास्टर इज मिसिंग। दोस्तों सपोज जैसे किसी ने आपका मटेरियल ओपन किया और उसमें वो यूनिट ऑफ मेजर डालना ही भूल गया, तो भी ये एरर क्या है, आपकी कोगी में दिखाई दी। यूनिट ऑफ मेजर मतलब क्या होता है, आपका मटेरियल नंबर्स में है, केन्स में है, पैकिंग में है, केजी में है, किलोग्राम में है, एक्सेट्रा, जिसमें भी होगा वो यूनिट ऑफ मेजर आपको कंपलसरी वहाँ पे डालना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। मटेरियल लॉक्ड। मटेरियल इज लॉक्ड एट द प्लांट एंड एनी मटेरियल मूवमेंट ट्रांजेक्शन विल फेल्ड। दोस्तों जिससे मटेरियल लॉक है किसी प्लांट पे और हम उस मटेरियल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमें प्रोडक्शन नहीं करने देगा। उस केसेस में भी क्या है, मटेरियल आपको कोगी में शो होगा। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ, कोगी फेल्ड डेट एरर। क्या होती है डेट एरर, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। इन्वेंट्री quantities available to covers the requirement but was received at a later date, then the error was incorrected। नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं। when a कोगी error occurs in a previous month, then when the inventory is received the system will not process the कोगी error। दोस्तों ये हमसे क्या कह रहा है कि वैसे भी आप लोगों को पता है सैप में क्या है, लेटर डेट और प्रीवियस डेट, इन दो डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। आइए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि सपोज आज 1 जनवरी है, मैं क्या कर रहा हूँ, 10 दिसंबर का प्रोडक्शन डाल रहा हूँ सैप में। मैं पैकिंग मटेरियल मैंने ट्रांसफ़र करवाए 1 जनवरी में करेंट डेट में, बट मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ बैक डेट का 10 तारीख का, तो वो क्या होगा, आपका एरर शो होगा कोगी में, क्योंकि हमने बाद में पैकिंग मटेरियल ट्रांसफ़र कराए।
बट सेम केसेस में यदि मैं प्रीवियस मंथ का प्रोडिक्शन कर रहा हूँ और मेरे पास प्रीवियस मंथ का स्टॉक अवेलेबल है, तो वो हमें कंज्यूम करने देगा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आपको एक चीज़ समझनी है कि जब भी आप प्रोडक्शन करें, उससे बैक डेट का ही आप पैकिंग मटेरियल इशू कराएं। यदि आप करेंट डेट या नेक्स्ट डेट का करा रहे हैं, तो वो मैक्सिमम केसेस में आपको एरर शो होगा और वो मटेरियल आपका कोगी में दिखाई देगा। ये हमने समझा 5वां पॉइंट। अब आते हैं 6th पॉइंट पे, इंटर स्टोरेज लोकेशन। ये क्या कह रहा है हमसे? दिस कॉमन एरर इज कॉज्ड व्हेन द इशू स्टोरेज लोकेशन इज ब्लैंक ऑन द वर्क शेड्यूलिंग व्यू ऑफ द मटेरियल मास्टर। दोस्तों ये हमसे कह रहा है कि हम मटेरियल मास्टर में लोकेशन नहीं डालना भूल गए, स्टोरेज लोकेशन। ये बहुत सारे केसेस में होता है कि सपोज मैंने मटेरियल क्रिएट करा और मैं मटेरियल में लोकेशन डालना भूल गया, तो उस केसेस में क्या होगा, वो मटेरियल आपको कोगी में दिखाई देगा, वो एरर में चला जाएगा। इसलिए जब भी हम मटेरियल ओपन करते हैं सैप में, तो हमें लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोकेशन इंटर कर दें और लोकेशन मटेरियल क्रिएट करते समय उसकी लोकेशन वहाँ पे शो हो जाए। और सपोज जैसे लोकेशन मटेरियल करते समय भूल गए, तो हम क्या कर सकते हैं, MMSC में जाके वो मटेरियल की लोकेशन वहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों 7th पॉइंट आते हैं, यू हैव नो ऑथराइजेशन फॉर दिस ट्रांजेक्शन विद मूवमेंट टाइप। देखते हैं ये हमसे क्या कह रहा है। Ensure that the user that try to make this movement initially has the correct level of authorization if required। ठीक है दोस्तों, ये 7th पॉइंट हमसे कह रहा है यदि हम SAP में काम कर रहे हैं, ये तो आपका कोगी नहीं, ये तो हर मॉड्यूल में आपका यूज़ होगा और ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम है। अब मैं किसी टी कोड्स पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास ऑथराइजेशन ही नहीं है, तो फिर कैसे करूँगा? मान लो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ 261 का और ऑथराइजेशन नहीं है, तो वो क्या कोगी में ही जाएगी एरर? तो हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी भी टी कोड को यूज़ कर रहे हैं या कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसका ऑथराइजेशन मिसिंग है, तो पहले हम इंश्योर कर लेंगे हमारे पास ऑथराइजेशन उसका है या नहीं है। तो 7th पॉइंट हमसे ये कह रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं 8 पॉइंट पे, पोस्टिंग ओनली पॉसिबल इन पीरियड XX इन कंपनी कोड XX। ये दोस्तों 8th पॉइंट पढ़ते हैं। 8th पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, दैट इज अनलेस समवन फॉरगेट ओपन द अकाउंटिंग पीरियड फॉर अकाउंटिंग एंड मटेरियल पोस्टिंग सो गेट एरर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है MM मॉड्यूल के लिए। क्या होता है कि पोस्टिंग पीरियड हमें हर मंथ ओपन कराना पड़ता है। ये 2 मंथ प्रीवियस चलता है। सपोज जैसे अगस्त है, तो ये जुलाई और अगस्त का भी ओपन होगा। कि तो मुझे सितंबर को ओपन कराना है, तो मुझे जुलाई का क्लोज कराना पड़ेगा। सपोज से में वर्किंग कर रहे हैं हर 31st एवरी मंथ पे, तो हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि इसका मॉड्यूल पीरियड ओपन है या नहीं है। यदि ओपन नहीं है तो हम उसको ओपन कराएंगे, यदि ओपन नहीं कराया तो वो ट्रांजेक्शन हमें करने ही नहीं देगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कोगी क्लियर कैसे होती है, हाउ टू क्लियर कोगी एरर। आपको क्या करना है, ओपन करना है कोगी, उसमें जाना है, एंटर्ड करना है। जैसे ही आप ओपन जाएंगे आपको लाइन शो होगी। जैसे ही उसमें कुछ मिसिंग होगा, तो आपको क्या स्टोरेज लोकेशन डालना है, डेट डालनी है, स्टॉक डालना है, उसके बाद उसको सेव करना है। तो इससे क्या आपकी कोगी क्लियर हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कोगी की डिटेल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोगी का प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल कोगी को क्लियर कैसे करते हैं, कोगी में डिटेल्स कैसे शो होती हैं, और 1 बाय 1 यदि हमें क्लियर करना है तो यही चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे जाना है कोगी में, कैसे आपको क्या टी कोड चलाना है, कैसे क्या आपको ओपन करना है, और कैसे क्या आपको लोकेशन डालनी है, डेट डालनी है, स्टॉक डालना है, और देन उसको सेव करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने सीखा है कि कोगी होती क्या है, उसकी एरर क्या क्या होती हैं, और मैक्सिमम वो कोगी में एरर क्या आपको कैसे शो होती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम उसको क्लियर कैसे करेंगे सेव करके, और प्रैक्टिकल करके आपको सैप में बताऊंगा। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, फॉलो करते रहिए, तो मैं नई नई वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। और नेक्स्ट हम कोगी की वीडियो डालेंगे, प्रैक्टिकल सैप में करके दिखाऊँगा कि कैसे हम कोगी को क्लियर करते हैं। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और यदि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।